आइए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए घातांक करने से रिलेटेड कंसेप्ट देखा जाए। आज के वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट है एग्जाम्पल के साथ, और कल के वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। आइए देखा जाए। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने में पावर जुड़ता है। जैसे x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर c, तो x का पावर a प्लस बी प्लस सी प्लस जहाँ तक रहेगा बेस सेम रहता है, पावर ऐड होता है। बेस है x x x, तो बेस x पावर जुड़ जाता है। इसी का रिवर्स पावर जुड़ा हुआ है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 10, बेस सेम है तो 2 ही रहेगा, पावर सब जुड़ गया, x प्लस 12 हो गया। एक और एग्जाम्पल, x का पावर 10 है, इसको आप लिख सकते हैं x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 9, x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 8। वैसे हर तरीके से लिख सकते हैं जिसको जोड़ने पर कितना हो जाए, 10 हो जाए। रूल नंबर 2, डिवाइड करने में पावर माइनस होता है। आप नीचे वाले को ऊपर ले जाइए तो b आपको a में माइनस हो जाएगा, ऊपर वाले को नीचे भी ला सकते हैं तो b माइनस a होगा, ऊपर नहीं कुछ है तो 1 कहा जाएगा। जैसे 3 का पावर 5 बाई 3 का पावर 7, 7 को ऊपर ले जाइए तो -2, 5 को नीचे ले आइए तो 3 का पावर 2 होगा। इसी का रिवर्स x का पावर x माइनस 5 है तो आप लिख सकते हैं x का पावर x बटा x का पावर 5, माइनस वाला बटा में, गुना वाला प्लस में। रूल नंबर 3, एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। अब इस तरह का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें आपको x का मान बताना है, तो देखा जाए। ये पहला 5 का पावर 1 है, ये रूट का मतलब पावर होता है 1/2। अब बीच में साइन है इंटू का, तो इंटू का जाएगा क्या चीज़ में, प्लस में। इंटू मतलब प्लस, पावर है 3, इंटू मतलब प्लस, पावर है -4, डिवाइड मतलब माइनस, पावर है -3/2, इंटू मतलब प्लस x, और इधर राइट साइड है 20। x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 और आधा 1.5, 1.5 और 1.5 3, 3 और 3 6, 6 में से 4 घटा दीजिए 2, 2 इधर जाके घट जाएगा और x का मान आपका 18 हो जाएगा। सबको कैलकुलेशन किया जाए तो x इज इक्वल टू 18 आएगा। रूल नंबर 3, पावर का साइन बदल दीजिएगा तो बेस पलट जाता है। जैसे x का पावर -a है, -a से प्लस a करिएगा तो ये x से 1/x हो गया। एक एग्जाम्पल देखा जाए। सबसे पहले पावर का साइन बदल देते हैं, ये -2/3 से +2/3 कर देते हैं तो ये पलट जाएगा, यह हो जाएगा 27/8। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है, तो नीचे में जितना लिखा है उतना ही पावर में इसको तोड़ने का प्रयास करना है। तो इसको 3 पावर में तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3/2 का होल पावर 3 और होल पावर 2/3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, 3 3 कैंसिल, 3 का पावर 2 हो जाएगा 9, 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, और आंसर हो जाएगा 9/4। रूल नंबर 4 देखा जाए, यदि पावर को ट्रांसफर करिएगा तो फिर पलट जाता है, पावर पलट जाता है। जैसे a है x बेस पर, अब a को यहाँ से हटा के y पर लाइए, तो a को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करिएगा तो 1/a हो जाएगा। पहले a था x बेस पर, अब चाहते हैं कि उसको y पर लेके चलें, तो जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करिएगा तो पलट जाएगा। एग्जाम्पल, x का पावर 2/3 इज इक्वल टू 64 है। अब x इक्वल टू, तो इसको 64 पर लेके चलिएगा, यहाँ से यहाँ लाइएगा तो यह हो जाएगा 3/2। इधर था 2/3 तो इस पर आके हो जाएगा 3/2। अब 64 को तोड़िए, 64 को तोड़िए, अब बोलिए 64 को पावर 2 में ब्रेक करें कि पावर 3 में, तो नीचे वाला इंपॉर्टेंट, नीचे 2 है तो पावर 2 में तोड़िए, तो यह हो गया 8²। अभी 2 2 कैंसिल, 8 का पावर 3 होता है 512। यह आपका आंसर हो गया। रूल नंबर 5, एक देखे लिखा हुआ है x पावर a पावर b, x होल पावर a होल पावर b। जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो होल पावर पढ़ा जाता है, अब ब्रैकेट नहीं है तो सब एक दूसरे का पावर है। यह b पावर a का है लेकिन यह b पावर पूरे का है, होल पावर है। अब दोनों बराबर नहीं होता है, दोनों का मीनिंग भी अलग अलग होता है। जैसे देखिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक में ब्रैकेट नहीं लगा, एक में ब्रैकेट लगा दिए, तो ब्रैकेट यदि लग गया है तो सब आपस में मल्टीप्लाई होता है, बेस हो गया x। अब ब्रैकेट लगा है तो ये सब गुना होता है, यह हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसका आंसर हो गया x का पावर 16। लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा है तब ऐसे पहले ये दोनों का आप कैलकुलेशन करिए,
यानी x का पावर 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 हो गया 4। अब आप ये दोनों का कैलकुलेशन करिए, तो यह हो गया x का पावर 2 और 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 4 कितना 16, 2 को 4 बार गुना करिएगा। अब आपको 2 का पावर 16 निकालना पड़ेगा। 2 का पावर 16 कितना, हमको तो याद है, आपको बताते हैं। 2 का पावर 16 इतना होता है। अब कैसे, तो देखिए ऐसे, x 2 का पावर 16 निकालना है, 2 का पावर 16, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 8 का होल स्क्वायर। 2 का पावर 8 होता है 256, 256 का स्क्वायर। अब 256 का स्क्वायर निकाल दीजिए। स्क्वायर निकालने का मेथड होता है, पहले दो ग्रुप में बांट दीजिए। पहले 6 का स्क्वायर करिए, 36 हासिल हो जाएगा 3। अब 2ab किया जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ना, तो उसको उल्टा पढ़िएगा, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, जरा उल्टा पढ़िए, बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर, ऐसे ही स्क्वायर निकाला जाता है। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब 2ab करिए, तो 25 गुना 6 150 गुना 2 300, और 3 हासिल है 303, अब हासिल हो गया 30। 25 का स्क्वायर 625 और 30 हासिल था 655। तो इतना आपका आंसर आ गया। तो देखिए दोनों में बहुत फ़र्क है। ब्रैकेट है तो ये सब गुना होगा, ब्रैकेट नहीं है तो क्वेश्चन को ऊपर से बनाते चलिएगा। रूल नंबर 6, इसको कहते हैं रूट। इसका मतलब होता है पावर 1/, इसका मतलब होता है पावर 1/1/। अब यहाँ पर ए लिखा है तो 1/a, यहाँ n है तो 1/n, यहाँ 4 है तो 1/4, यहाँ 3 है तो 1/3, यहाँ नहीं कुछ है तो 2 माना गया है, इसका मतलब 1/2। तो इसलिए इसको स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है। इसको पढ़िएगा कैसे, स्क्वायर रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, या सेकंड रूट एक्स, थर्ड रूट एक्स भी पढ़ सकते हैं। इसको 4 नहीं, फोर्थ पढ़िएगा, फोर्थ रूट एक्स। इसको क्या पढ़िएगा, nth रूट एक्स, ऐसे पढ़ा जाता है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ जो a है वो नीचे में रहता है, ये b आपको ऊपर में रहेगा। जैसे यहाँ 30 है, यहाँ 5 है, तो ये 30 रहेगा ऊपर में, अब 5 रहेगा नीचे में, तो कट के कितना हो जाएगा 6। आप इसको भाग दे सकते हैं, 5 से इसमें भाग दीजिए 6 हो जाएगा। अभी 2 रूट है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, नहीं कुछ है तो 2 माना जाता है। ये दोनों गुना करके लिखिए, 2 गुना 2 4, 1/4, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। अब यहाँ देखिए, ये गुना कर दीजिएगा, 4 गुना 3 12, यहाँ 2 छुपा है, 12 गुना 2 24, 1/24 हो जाएगा x का पावर। 2 गुना 3 6, 6 पचे 30, 30 से इसमें भाग दे दीजिए, यह हो जाएगा x स्क्वायर। 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20, 20 गुना 2 40, इसमें 40 से भाग दे दीजिए, यह हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इतना तरह का फॉर्मूला कहिए, कंसेप्ट कहिए, इस चैप्टर में यूज होता है। अब कल के वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। आज इसका कंसेप्ट देख लिया गया, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा जो रेलवे में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, तो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा यूज भी नहीं आता है, इतना ही कंसेप्ट से पूरा चैप्टर बनता है। चलिए, बात अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि वीडियो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं, तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।